हाय गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्विच केस। ओके, तो स्विच केस, चलिए हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच का SWITCH लिखना है आपको, पैरेंथेसिस और यहाँ पर ब्लॉक लिखना है। सिंपल। अब देखिए इसका होता क्या है आगे। एक सेकेंड, केस है, मैं ज़ीरो लिखता हूँ S2 और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर सम टेक्स्ट। ओके, अब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा ब्रेक। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हूँ। देखिए सिंपल सा स्विच लिखना है, उसमें पैरेंथेसिस है, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपकी वैल्यू आने वाली है। और वो वैल्यू, अगर ये केस की जो वैल्यू लिखी है, केस के आगे जो भी वैल्यू लिखी है वो अगर सेम है तो ये वाला कोड मतलब इसके आगे का जो कोड आपने स्टेटमेंट लिखा है वो रन करेगा। ठीक है, और वो रन करने के बाद आपने ब्रेक लिखा है, इसका मतलब ये कोड यहीं तक, मतलब यहीं तक हो जाएगा, मतलब यहीं तक रन करेगा, इसके आगे रन नहीं करेगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है ब्रेक का। तो चलिए थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब है, यहाँ पर मैं लेट में लेता हूँ a इज इक्वल टू ज़ीरो और मैं यहाँ पर a पास कर देता हूँ। अब इस a की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या इस केस से मैच होता है, मतलब क्या केस के आगे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू और इसके अंदर की वैल्यू, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच होती है तब जाके ये प्रिंट करेगा, और ये जब प्रिंट करेगा तब इसके बाद आपने ब्रेक डाला है, मतलब ये प्रिंट करके यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। सिंपल। अब इसमें आप बहुत सारे केसेस लिख सकते हो, जैसे केस ज़ीरो है, केस वन है, केस टू में क्या होना चाहिए, केस थ्री में क्या होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ केस, यहाँ पर केस वन, और केस वन में यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे दिस इज़ ज़ीरो, या फिर सिंपल सा ज़ीरो लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ओके, अब कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर टू में आपको टू मिलेगा। सिंपल, एकदम सिंपल रखते ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड। सिंपल है, सेमीकोलन। ओके, तो ये होता है सिंपल सा स्विच केस का सिंटैक्स, और इस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले ध्यान दीजिए, मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए ए वेरिएबल में ज़ीरो है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ज़ीरो चेक करेगा और वो चेक करेगा कहीं किसी केस में ये सेम वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर इस ए में ज़ीरो है तो पहले केस में जाएगा और चेक करेगा ये इसकी वैल्यू क्या है। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो मैच हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा और यहाँ पर स्टॉप कर देगा। सिंपल, ए हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप जब रिफ्रेश करोगे तो देखिए आपको ज़ीरो दिखाई देगा। सिंपल है। क्यों रन हुआ, बिकॉज मैच हो गया, ये जो केस है ये मैच हो गई। अब मैं यहाँ पर वन कर देता हूँ तो इस केस में क्या होगा, फिर एक बार नीचे आएगा, ये वन हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा ज़ीरो है तो ये इसको रन नहीं करेगा, फिर यहाँ पर चेक करेगा ये वन है, ओके, तो ये रन कर देगा और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा ये रन करके। तो मैं हमें क्या मिलना चाहिए, अभी वन मिलना चाहिए, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, वन। अब आपने अगर टू लिखा है तो आपको सिंपल यहाँ पर ये केस टू रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए टू। अगर इन तीनों में से कोई भी केस नहीं मिलती, अगर यहाँ पर मान लो तीन नंबर है तो यहाँ पर तीन आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये चेक करेगा ज़ीरो नहीं है, वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री इसको मिली ही नहीं, तो ये सीधा जाएगा डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसे आपका इफ़ एल्स है ना, तो जो इफ़ में जो एल्स होता है वैसे ही स्विच केस में ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर ये कोई भी मैच केस नहीं करता तो ये सीधा डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है वही प्रिंट कर देता है, इनवैलिड दिखाई देगा। देखिए सिंपल है। तो ये सिंपल सा स्विच केस है और इसी तरह से काम होता है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें लॉजिकली करेंगे। लॉजिकली मेरे कहने का मतलब है हम लोग थोड़ा सा डेट के साथ काम करेंगे। डेट मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट इक्वल टू न्यू डेट। अब ये न्यू डेट आपके लिए कुछ नया है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डालने से आपको डेट की सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे डेज मिलते हैं, मंथ मिलते हैं, ईयर मिलते हैं। तो हमें फ़िलहाल डे के साथ काम करें, दिन के साथ, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे। तो इसीलिए इसका एक मेथड है गेट डे करके, वो मैं डालूंगा यहाँ पर। ओके, तो इस डेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है वो पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ, हम लोग कंसोल लॉग में इसको चेक करेंगे कि डेट में आ क्या रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट।
सेव किया और मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ कंसोल में, मुझे देखिए 2 नंबर मिल रहे हैं, राइट। अब ये 2 नंबर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले बात ध्यान में रखिए, इस मेथड को आपने कॉल किया है गेट डे, और इस गेट डे में क्या होता है, गेट डे में आपको नंबर्स मिलते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ओके। या फिर 0 आगे पीछे हो सकता है, वो अभी अंदर फंक्शन में जाके हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग इस पे डिटेल में एक वीडियो देखने वाले हैं। डेट की प्रॉपर्टीज़, डेट के मेथड्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये आपको नंबर्स देता है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके डेट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब 0 नंबर पे आपको संडे मिलता है, 1 पे आपको मंडे मिलता है, इस पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, बस ये आपको मिलता है, लेकिन नंबर फॉर्म में मिलता है। तो इसका मतलब आज जो मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है, और इसमें मुझे नंबर 2 मिलेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर 2 आ रहा है, देखिए नंबर 2 पे जो आ रहा है वो ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, राइट। तो इसकी मदद से हम लोग स्विच केस में काम कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसको फिर एक बार ऑन कर देता हूँ। अब ये मैं इसका काम हो गया, मैं सेव करूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखिए कि रेफर ये प्रॉब्लम आया बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने डेट लिखा है और ये यहाँ पर डिफाइन है, तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था डेट के अंदर क्या आ रहा है, अभी गेट डे किया है, इस वजह से आज का दिन आएगा, और आज के दिन के हिसाब से जो नंबर है वो 2 है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग केस बना लेते हैं। ज़ीरो केस में क्या होगा, तो ज़ीरो केस में मुझे क्या दिखना चाहिए, संडे दिखना चाहिए। और मुझे 1 केस में क्या दिखना चाहिए, चलो मान लो मंडे, ओके, क्योंकि यहाँ पर मंडे आएगा 1 में। 2 में मुझे आएगा ट्यूसडे, उप्स, ट्यूसडे आएगा। फिर हम लोग 3 4 5 6, ठीक है। ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, ओके। फिर आएगा हमारा क्या, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। इसके बाद क्या आता है, फ्राइडे। इसके बाद आता है सैटरडे। ओके गाइस, तो ये क्या किया है मैंने, अलग अलग केसेस बना लिए। 0 नंबर पे मेरा संडे आने वाला है, 1 पे मंडे, और इस तरह से ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर नंबर चेंज करूँगा, 0 1 2 और 3, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको आज ट्यूसडे है, तो ये आपको ट्यूसडे ही दिखाएगा, बिकॉज गेट डे के मेथड के हिसाब से आज का दिन जो है जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर ट्यूसडे है, और इसीलिए वो 2 नंबर यहाँ पर प्रिंट करा रहा है, यानी इस वेरिएबल में 2 नंबर आ रहा है। अब वो चेक क्या करेगा, स्विच अपना काम करेगा। ओके, मेरे को 2 नंबर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं केस चेक करूँगा, 0 नहीं, केस 1 है नहीं, केस 2 यस। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो सिंपल ये प्रिंट करो, आपको दिखाएगा ट्यूसडे, सिंपल है। तो क्या मैं वेनसडे प्रिंट नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर डेट में आप +1 करोगे, आपको पता है डेट के अंदर नंबर क्या है, 2 नंबर, तो +1 करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और केस 3 में जाके वो चेक करेगा और प्रिंट कर देगा वेनसडे। देखिए इसी तरह से आप ये नंबर बढ़ा के आप 4 करेंगे तो केस 4 रन हो जाएगा, देखिए थर्सडे। आप इसका नंबर बढ़ाओगे, ये टोटल हो जाएगा 5, तो केस 5 रन हो जाएगा फ्राइडे, रिफ्रेश। आप अगर और नंबर बढ़ाओगे, अगर 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, आपको दिखाई देगा सैटरडे। और अगर आपको संडे प्रिंट कराना है तो ध्यान में रखना है, इसको 2 है, 2 अपना 0 पे संडे है, तो 0 पे ऑलवेज क्या करना है, 2 -2 करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर वो प्रिंट कराएगा संडे, सिंपल है। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से डेट के साथ काम कर सकते हैं। ओके गाइस, अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग में देखेंगे, चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रिंग के साथ चेक कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग में मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं डालता हूँ, मान लो मैं मंथ डालता हूँ, मंथ में मैं लिखता हूँ जैन, ठीक है ना। इसको मैंने जैन लिखा, अब यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल मंथ आएगा, करेक्ट। अब मंथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, इस जगह पे, मतलब इस एक्सप्रेशन के जगह पे मंथ आ रहा है और स्ट्रिंग में आ रहा है, ओके, जैन आ रहा है। तो यही चीज़ हमेशा यहाँ पर सेम होनी चाहिए। अभी हम लोग ने सब नंबर्स के साथ देखा, अभी हम लोग स्ट्रिंग के साथ देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था, ये केस यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये दोनों जाके मैच करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा जैन।
अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर देखिए जैन दिखाई देगा, रिफ्रेश। सिंपल है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ फेब, मार्च, अप्रैल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेब, यहाँ पर मार्च, और यहाँ पर उप्स कुछ एक मिनट, APR, अप्रैल। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको फिलहाल जैन दिखा रहा है, बिकॉज आपके जो मंथ में है वो अवेलेबल है वो जैन है। तो ये जैन देखेगा, केस जैन मिल रहा है क्या? ओके, मिल गया। तो चलो यहाँ पर राइट कर दूंगा जैन। अगर आप इसको फेब करोगे तो आपको सिंपल फेब दिखाई देगा, ये फेब रन करेगा और यहाँ पर फेब वाला प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है क्या, ये F अगर आपने कैपिटल डाल दिया गलती से तो ये रन नहीं करेगा, सीधा नीचे चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इनवैलिड में जाएगा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखनी है। केस सेंसिटिव है, अगर जो भी सेम चीज़ वैल्यू है यहाँ पर आपको सेम लिखनी है, ठीक है। अगर आपको लिखना है मुझे अगर यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए अगर मैं मान लो मेरा इस नाम मंथ के बदले में लिखता हूँ माय नेम, ठीक है, इसको मैं सेव कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमय, ठीक है। अब देखिए इस लेट में जो माय नेम में क्या आ रहा है, अमय, तो यहाँ पर भी अमय आएगा। अब ये चेक करेगा कहीं भी मुझे अमय मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर मैं डालूंगा अमय, तो यहाँ पर भी मुझे अमय दिखाई देगा और यह मुझे प्रिंट करा के देगा अमय। सिंपल है। लेकिन मान लो मुझे इस केस में यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना है, मेरा सरनेम ऐड करना है, तो मैं कर सकता हूँ। देखिए इसको प्लस करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग डालना है और सिंपल डालना है मेरा जो भी सरनेम है, SAWANT, सावन। ओके, अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये फॉल्स हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको इनवैलिड देगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर तो अमय आ गया मेरा माय नेम में, यहाँ पर भी वो आ गया, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, अमय सावन, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। मत तो ये अमय सावन जो है इस किसी भी केस में मैच नहीं होता, इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा अमय सावन, तभी जाके ये केस मैच हो जाएगी और भी ये प्रिंट करेगा यहाँ पर अमय। सिंपल है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, और एक है, हम लोग ट्रू फॉल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो इधर मैं बूलियन वैल्यू लिख रहा हूँ BOOL, और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मेरे पास ट्रू वैल्यू है। ओके, अब इसको मैं कॉपी करूँगा, सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक तो मेरे पास अगर केस ट्रू है तो क्या होना चाहिए, सिंपल ट्रू है तो ट्रू होना चाहिए, और अगर मेरे पास केस फॉल्स है, ओके, तो सिंपल क्या करो आप फॉल्स कर दीजिए। सिंपल यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखिए ट्रू दिखाएगा, और यहाँ पर मैं फॉल्स करता हूँ तो आपको दिखाएगा फॉल्स। तो ये बुलियन वैल्यू के साथ भी काम आप कर सकते हो। ओके गाइस, अब इतना ही नहीं, आप जो हमने एल्स इफ में किया था वही एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी मैं वो कैलकुलेशन तो नहीं करने वाला, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट परसेंटेज डालेंगे हम लोग, PER इज इक्वल टू, मान लो आपके पास 35% है। मैं पूरा कैलकुलेशन अभी करते नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा मान लो ये कैलकुलेशन कर चुके हैं और आपको एक अमाउंट मिल रही है 35, मतलब 35% आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर वही मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ करता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। मैं ट्रू क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। इससे पहले हम लोग केस बनाएंगे। अब केस क्या है, जो लास्ट में वीडियो में हम लोग क्या किया था, कंडीशंस डाले थे, तो यहाँ पर मैं कंडीशंस डाल सकता हूँ केस में मेरे। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज जो है वो मेरा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो परसेंटेज है वो 35 से कम होना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा कुछ केस बनता है, और देखिए एंड ऑपरेटर डालना भूल गया मैं, यहाँ पर एंड ऑपरेटर डालना है, सिंपल। तो ये क्या हो रहा है अभी देखिए, यहाँ पर मैं कंडीशन डाल सकता हूँ जो कि मैंने एल्स इफ में डाली थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पर डाली है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, ये 35 जो है वो यहाँ 35 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आएगा, बिकॉज स्विच में मैंने क्या लिखा है, ट्रू। इसका मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें वैल्यूज़ आ रही थी और वैल्यू केस चेक कर रहा था, पर इस केस में मैंने खुद ने लिखा है कि आप जो भी यहाँ पर वैल्यू आने वाले वो हमेशा ट्रू हो जाए, इसलिए मैंने सिंपल ट्रू लिख दिया। अब ट्रू जब लिखा है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपल ट्रू ही होगा ऑलवेज। तो ये क्या बोलता है, 35 है, फिर नीचे आता है ट्रू देखता है, ओके ट्रू है तो मतलब सीधा नीचे चले जाओ, और यहाँ पर केस में चेक करता है। केस में उसको क्या मिलता है, कंडीशन मिल जाती है।
तो यहाँ पर कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये प्रिंट करो, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। सिंपल है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जो कंडीशन लिखी है वो 35 है, मेरे पास 35 है, 35 ग्रेटर देन 1 ट्रू है, और 35 लेस देन 35 नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मान लो 34 किया मैंने। अभी ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएंगी, और ये प्रिंट करेगा, क्या करेगा, फेल प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए सेम एल्स इफ़ की चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी मैं दूसरा केस भी अगेन डाल सकता हूँ, जैसे हम लोग ने डाला था। यहाँ पर अगर 35 से ज़्यादा है मिल रहे मुझे मार्क्स, तो यहाँ पर 60 है, तो इस केस में क्या होगा, आपको एवरेज मिलेगा। सेव और रिफ्रेश लें, रिफ्रेश करने से पहले मुझे इस दोनों के नंबर के बीच में वाला नंबर यहाँ पर डालना है, तो मैं डालता हूँ 50, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको एवरेज दिखाई देगा। सिंपल है। इसी तरह से और एक चीज़ और एक केस करेंगे, डालेंगे हम लोग यहाँ पर मैं डालता हूँ 60 से लेके आपके पास चलो मान लो 100 है, और आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 90, तो आपको क्या मिलेगा, मेरिट। सिंपल है। लेकिन मैंने यहाँ पर मेरिट लिखा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर दिखा नहीं है, तो मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश, देखिए आपको मेरिट मिल जाएगा। सिंपल है गाइस। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो स्विच केस के साथ। ओके, आप बुलियन वैल्यू के साथ काम कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ, और ये ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज़ है, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।